स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। भाटिया ने प्रदेश प्रभारी को बताया, जिले में कांग्रेस हुई कमजोर, कार्यकारिणी की घोषणा नहीं होने से आक्रोश। बारिश ने बढ़ाई अन्नदाताओं की चिंता, खेत में पड़ी मक्का उपज भीगी, धान के खेत में भरा पानी। तवा पर अस्थायी पुल बनाकर आवागमन सुचारू रखा जाए, कहा काकू भाई ने। आरपीएसएफ बैरक में गोली चलने की जांच करने पहुंची सिटी पुलिस। पिकअप की टक्कर से 2 भाइयों सहित बुजुर्ग महिला घायल। आग से जलने से महिला की उपचार के दौरान मौत। और किसान आंदोलन के चलते जंक्शन पर अलर्ट पर रही आरपीएफ। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस कार्यकर्ता लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जिला कार्यकारिणी की घोषणा हो और उसमें पद के साथ जवाबदारी मिल सके, परंतु जिला अध्यक्ष की ओर से पिछले 1.5 वर्षों से तारीख पर तारीख मिल रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी के साथ निराशा छाई हुई है। उक्त निराशा को जिले के कुछ नेताओं ने दिल्ली दरबार में अपनी नाराजगी जताते हुए इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। आईसीयू भवन में कैद जिला कांग्रेस में ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है, जिसके चलते आगामी चुनावों में भाजपा से मुकाबला करना काफी मुश्किल भरा होगा। इसके पीछे कांग्रेस कार्यकर्ता तर्क देते नजर आ रहे हैं। बिना फौज के फौजदार चला रहे जिला कांग्रेस को तो हाल बद से बदतर होंगे। जिस कार्यकर्ताओं में फैली निराशा साफ नजर आ रही है। एक तरफा भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी, स्पेशल ट्रेनों के नाम पर यात्रियों से भारी किराया सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों में भारी बढ़ोतरी का बोझ जनता पर डाला जा रहा है। वहीं विरोध का जिम्मा जिस कांग्रेस के पास है, वह स्वयं आपसी उलझनों के चलते आईसीयू में भर्ती है। सत्ता विहीन कांग्रेस में आखिर घमासान क्यों मचा है, जिसके पीछे एक ही हाथों में कांग्रेस का एकाधिकार होना काफी हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है। जिला कांग्रेस की बागडोर सत्येंद्र फौजदार के हाथों में आए करीबन 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला कार्यकारिणी की घोषणा होशंगाबाद भोपाल पाइपलाइन में घूमना आश्चर्य से भरा है। इसके पीछे गुटबाजी का दबाव सबसे ऊपर माना जा रहा है। गुटबाजी का संतुलन बनाने के चक्कर में ही कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पा रही। पिछले 1.5 वर्षों में जब भी श्री फौजदार से मीडिया ने कार्यकारिणी की घोषणा के संबंध में सवाल पूछा तो टकासा जवाब दिया जाता था कि फलानी तारीख तक घोषणा हो जाएगी, परंतु तारीख पर तारीख मिलती रही, किंतु वह तारीख आज तक नहीं आई जब कार्यकारिणी की घोषणा हो सके। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कार्यकारिणी में पदों को लेकर मची मारकाट के कारण 1.5 वर्ष से घोषणा अधर में लटकी है, जिससे कांग्रेस में काफी हद तक निराशा का वातावरण देखा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि सबसे अधिक कार्यकारी अध्यक्ष एवं महामंत्री पद को लेकर विवाद मचा हुआ है। बहरहाल अब तो ऐसा लगने लगा है कि अपना कार्यकाल श्री फौजदार बिना फौज की घोषणा के साथ पूरा कर लेंगे। जिला कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर मचा घमासान की शिकायत दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। पूर्व उपाध्यक्ष जसपाल पाली भाटिया के नेतृत्व में 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक एवं सह प्रभारी सीपी मित्तल से मुलाकात कर जिला कांग्रेस की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए नेता द्वय से अनुरोध किया कि जिला अध्यक्ष अपने गुट के नेताओं को कार्यकारिणी में शामिल करे, किंतु जिला कार्यकारिणी की घोषणा जल्द करे ताकि कांग्रेस द्वारा घोषित आयोजन महज औपचारिकता तक सीमित न रह सके। इस संबंध में पूर्व जिला उपाध्यक्ष पाली भाटिया का कहना था कि हाँ, हम दिल्ली गए थे। मेरा कहना है कि सन 1975 से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस में 46 साल हो गए काम करते, परंतु जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार भी संगठन के मुद्दे पर चर्चा नहीं की। मेरा कहना है कि जिला अध्यक्ष 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद कार्यकारिणी की घोषणा नहीं होना अफसोस की बात है। मेरा श्री फौजदार से कहना है कि वह अपने गुटों के नेताओं को कार्यकारिणी में शामिल कर शीघ्र कार्यकारिणी की घोषणा करें। इस संबंध में जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का कहना था कि जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा करके 20 जुलाई 21 को मैंने कार्यकारिणी की लिस्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है। सभी की सलाह से कार्यकर्ता को समायोजित कर एक माला में पिरोने का काम किया है। शनिवार की शाम से प्रारंभ बारिश का दौर रुक कर जारी है, जिससे शहर तरबतर हो गया है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान मक्का और धान की फसल को होने से किसान चिंतित नजर आ रहा है।
धान और मक्के की फसल कटाई का कार्य जारी है। ऐसे में हजारों क्विंटल मक्का खेत में पड़े भीग गया है। वहीं धान की आड़ी हुई फसल भी चौपट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी अतिवृष्टि के चलते किसानों की अक्सर फजीहत होती है। फसल खराब होने के कारण आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे ही एक पखवाड़ा पूर्व मानसून जाने के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हो चुका है। रविवार को आसमान पर छाए बादल दोपहर के समय अचानक बरस पड़े। इसके बाद से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अधिक बारिश होने के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो फसल खेत में खड़ी है वह आड़ी हो चुकी है और खेतों में पानी भर आने के कारण फसल की बाली खराब हो रही है। यदि समय रहते बारिश बंद नहीं होती है तो किसानों को भारी नुकसान हो जाएगा। दूसरी ओर जो फसल कटकर खलिहान में रखी हुई है उसमें पानी भरा रहा है। किसानों को उसकी सुरक्षित करने के लिए त्रिपाल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इटारसी विभाग के अंतर्गत खेतों के खलिहानों पर पड़ी मक्का की उपज खेतों में पानी भर जाने से भीग चुकी है। इसके अलावा पिछले दिनों हुई बारिश से धान की अधिकांश फसल आड़ी हो गई थी। अब जब धान की कटाई शुरू हुई तो खेतों पर पानी भर जाने से धान की बालियां खराब हो रही हैं। रसलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के यही हालात हैं। उन्नत किसान राहुल सिंह सोलंकी के अनुसार मक्के की कटाई का कार्य तेजी से किया जा रहा था, लेकिन अचानक हुई बारिश से मक्के की उपज को भिगो दिया है, क्योंकि उपज खेतों में ही सुखाने के लिए डाल दी गई थी। त्रिपाल से ढकने के बावजूद उपज भीग चुकी है। ऐसे में भारी नुकसान की संभावना है। इसी प्रकार 50 एकड़ में मक्का की कटाई करा चुके रविंद्र चौरे ने बताया कि फसल कटाई के बाद खेत में रखी थी। अचानक बारिश से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि खोद बटाई से जमीन ली थी, पहली बार में उन्हें खासा नुकसान हुआ है। इधर जुझारपुर ग्राम निवासी किसान दिनेश महतो द्वारा बताया गया कि लगभग 20 दिन पूर्व हुई बारिश से धान की फसल आड़ी हो चुकी थी। अब बेमौसम हुई बारिश के कारण धान के खेत में पानी भरने से बालियां भीग चुकी हैं, जिससे धान का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। इधर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी, कृषक ब्रजेश चौरे ग्राम सोना सावरी के किसान हैं, जिनकी कटी हुई फसल में पूरा पानी भरा चुका है। धान की फसल पानी में तैर रही है। इस संबंध में जब जिला अध्यक्ष श्री सोलंकी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा खराब हुई फसल का सर्वे करवाकर उचित मुआवजे की मांग की है, ताकि किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सके। इस बार मैंने लगभग 50 एकड़ 60 एकड़ सिकमी ये ज़मीन ली थी। उसमें से 50 एकड़ में मैंने मक्का की फसल लगाई थी। तो पानी आ गया तो फिर जो फैला आया था सुखाने के लिए उसको कि जल्दी सूख जाए, तो फैलाने के बाद फिर उसमें बारिश आ गई दिन में। फिर दिन में बारिश आ गई, उसके बाद अपन ने उस पर तिरपाल भी बिछाई थी। तिरपाल के बाद भी फिर रात में जो तेज़ बारिश हुई है बेमौसम, तो उसमें पूरा नीचे भी पानी भरा गया है मक्के में और तिरपाल के ऊपर भी पानी भरा गया है और लगभग पूरा नुकसान होते दिख रहा है, क्योंकि जहाँ भी तिरपाल उठा रहे हैं अपन वहाँ पूरा पानी भरा है, मक्का तैर रहा है। ये मान लीजिए कि लागत से लेके और उपज के बेचने तक ये लगभग 14 से 15 लाख रुपए का इसमें मेरे को घाटा लग रहा है। लागत ही लागत, क्योंकि मेरी लगभग 5 से 6 लाख रुपए इसमें लागत आ गई थी और फसल जो मेरे को दिख रही थी कि अभी 600-700 कुंटल के लगभग मेरी मक्का था, अनुमान की 600-700 कुंटल मक्का है। तो वो 6 से 7 लाख रुपए वो और 5-6-7 लाख रुपए लागत, ऐसे करके 13-14 लाख रुपए के लगभग मेरे को नुकसान। आरपीएसएफ बैरक में गोली चलने की घटना से घायल जवानों का उपचार जारी है। वहीं इस मामले की जांच करने के लिए सिटी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां टीम द्वारा बैरक में रहने वाले अन्य जवानों के कथन लिए गए। रविवार को शाम के समय जीआरपी थाना के सामने स्थित आरपीएसएफ के बैरक में गोली चलने से सनसनी फैल गई थी। इस घटना में आरपीएसएफ के 4 जवान घायल हुए, जिनका उपचार नर्मदा अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि राइफल की सफाई करते हुए ट्रिगर दबने से 4 राउंड फायर हो गए। दीवार पर छर्रे टकराने के कारण यहां पर मौजूद 4 जवान घायल हो गए। बैरक में हुई इस बड़ी लापरवाही को लेकर जहां विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं, तो वहीं इस मामले की जांच सिटी पुलिस भी कर रही है, क्योंकि मामला रेलवे जंक्शन के बाहर का है। उल्लेखनीय है कि राइफल की सफाई और उसके उपयोग करने का प्रशिक्षण जवानों को पूर्व में दिया जाता है। फिर इतनी बड़ी जान जोखिम में डालने वाली गलती कैसे हुई, इसकी जांच में टीम जुटी हुई है। गोली राइफल की सफाई करते समय चली है अथवा इसके पीछे कोई और कारण है, इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। वह इसलिए क्योंकि सफाई करते हुए मैगजीन को राइफल से अलग क्यों नहीं किया गया,
इस मामले की जांच करने के लिए सिटी थाने से एसआई वैष्णव घटना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां रहने वाले अन्य जवानों के कथन भी लिए। हालांकि प्राथमिक जांच पर भी यही बात सामने आई है कि राइफल की सफाई के दौरान ट्रिगर दबने से फायरिंग हो गई थी। सोमलवाड़ा के पास एक पिकअप की टक्कर से बाइक में सवार 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें रामपुर पुलिस की मदद से उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। वाहन चालकों की लापरवाही के चलते सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही सोमवार को सुबह सोमलवाड़ा और हिम्मत कांदई के बीच रास्ते में सामने से आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में सोनतलाई निवासी बाइक चालक विश्राम मस्कोले के साथ उसका भाई अभिनव मस्कोले और उनके परिवार की बुजुर्ग महिला छोटी बाई बुरी तरह घायल हो गई। घटना की सूचना रामपुर पुलिस को हुई तो पुलिस ने 100 डायल की मदद से घायलों को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि वह बाइक द्वारा घर से होशंगाबाद जाने के लिए निकले थे, तभी वह बुरी तरह हादसे में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे में घायल हुआ युवक अभिनव मस्कोले की नियुक्ति वर्ग 2 में शिक्षक के पद पर हुई है। वह सोमवार को मेडिकल कराने के लिए होशंगाबाद जा रहा था, तभी पिकअप की टक्कर से वह घायल हो गया। इस हादसे में उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता व होशंगाबाद संभाग के संभागीय मीडिया प्रभारी राजकुमार केलूपाध्याय ने बयान जारी कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की सभा में कांग्रेस में केवल नाथ बाकी कांग्रेस में सवानाथ कहने पर कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उन लाखों कांग्रेस परिवार के माता पिता एवं मुखिया के मन को आहत किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता व होशंगाबाद संभाग के संभागीय मीडिया विभाग प्रभारी राजकुमार केलूपाध्याय ने बयान जारी कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की सभा में कांग्रेस में केवल नाथ बाकी कांग्रेस में सब अनाथ कहने पर कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उन लाखों कांग्रेस परिवार के माता पिता व मुखिया के मन को आहत किया है कि उनके परिवारजन अगर कांग्रेस में शामिल हैं, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी विचारधारा के हैं, तो क्या वह मुख्यमंत्री की नज़र में अनाथ हो गए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलूपाध्याय ने कहा कि जिन कांग्रेस जनों के परिवार में माता पिता मुखिया का साया है वह अनाथ कैसे। मुख्यमंत्री ने यह कैसे कह दिया कि उन्हें उन कांग्रेसी परिजनों के मन को आहत करने में जरा भी संकोच नहीं हुआ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के बतौर कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस परिवार के मुखिया हैं, कांग्रेस जनों के नाथ हैं, परंतु मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उन कांग्रेसी परिजनों को अनाथ कहकर लाखों परिवारजनों का उपहास कर अपमानित किया है, जो निंदनीय है। गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की सभा में कांग्रेस में केवल नाथ बाकी कांग्रेस में सब अनाथ यह कहने से लाखों परिवारों को कांग्रेस जनों के परिजनों के माता पिताओं का उनके मुखिया के मन को आहत कर दिया है। उनके परिवारजन कांग्रेस में अगर शामिल है तो क्या वह मुख्यमंत्री की नज़र में अनाथ हो गए। जिन कांग्रेस जनों के परिवार में माता पिता मुखिया का साया व अनाथ कैसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह कैसे कह दिया कि उनके कांग्रेसी परिजन के रहते हुए अनाथ हैं। मन को आहत कर देने वाली ऐसे बयान से उन्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के बतौर श्री कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के मुखिया भी हैं और प्रदेश कांग्रेस जनों के नाथ भी हैं, परंतु मुख्यमंत्री ने प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के नाम के साथ साथ समस्त लाखों कांग्रेस परिवारजनों के परिजनों के अनाथ कहकर उन्हें माता पिता और परिजनों को आहत कर दिया है। यह बयान उन परिजनों को अनाथ कहकर परिवारजनों का उपहास है, उन्हें अपमानित किया है, जो घोर निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। तवा पुल के मरम्मत कार्य के चलते हुए मंगलवार 19 अक्टूबर से प्रशासन ने इस पुल पर से आवागमन पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। तवा पुल के मरम्मत कार्य के चलते हुए मंगलवार 19 अक्टूबर से प्रशासन ने इस पुल पर से आवागमन पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। पुल पर से वाहनों के आवागमन बंद हो जाने से एक और जहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को दिक्कत होगी, वहीं दूसरी ओर किसानों को आवश्यक काम से ट्रैक्टर ट्रॉली लाने ले जाने में भी परेशानी होगी। बनखेड़ी से लेकर बाबई तक के किसान और नागरिक इसी पुल से आवागमन करते हैं। जो वैकल्पिक मार्ग प्रशासन ने तय किया है वह इतना लंबा है कि इससे आने जाने में आम नागरिक और किसानों को समय पैसा दोनों अधिक लगेगा।
तवा पुल के पास से ही अस्थायी पुल बनाकर आवागमन का रास्ता बनाया जाए। यह मांग पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय दुबे काकूभाई ने कलेक्टर नीरज कुमार एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव से की है। 19 अक्टूबर से तवा पुल से आवागमन पूरी तरह बंद हो जाएगा, जिसका खामियाजा चारों विधानसभा क्षेत्र के किसानों, ग्रामीणों एवं आम नागरिकों को उठाना पड़ेगा। पुल की मरम्मत भी जरूरी है, लेकिन आवागमन के लिए प्रशासन ने जो वैकल्पिक मार्ग तय किया है वह इतना लंबा है कि उस मार्ग से आने जाने में किसानों एवं आम नागरिक को समय के साथ पैसा व ईंधन की ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। पूर्व मंत्री विजय दुबे काकूभाई ने कलेक्टर नीरज कुमार से फोन पर चर्चा कर सुझाव दिया कि तवा पुल के बाजू से सीमेंट के बड़े पाइप डालकर अस्थायी पुल बनवाकर आवागमन सुचारू किया जा सकता है। पूर्व में जब तवा पर पुल नहीं बना था तब भी ऐसे अस्थायी पुल बनाकर आवागमन किया जाता था। ग्रामीणों किसानों को अधिक व्यय और अधिक ईंधन और अधिक समय लगने से बचाने के लिए तवा पर अस्थायी पुल बनाया जाए। श्री दुबे ने क्षेत्र के चारों जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन जनप्रतिनिधियों को आम जनता की कठिनाइयों और परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस क्षेत्र की जनता और किसानों के लिए आवाज नहीं उठाई। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से उनके क्षेत्र की जनता को परेशानी उठाना पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि जनहित में जनप्रतिनिधियों को प्रशासन से बात कर अस्थायी पुल बनना चाहिए, ताकि तवा पुल की मरम्मत तक आम जनता को परेशान ना होना पड़े और उन्हें अधिक दूरी भी तय न करना पड़े। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर,
सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा,
ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीवित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं बीना ठाकुर। किसान आंदोलन का असर ट्रेनों पर ना पड़े, इसके लिए सभी रेल जंक्शनों में अलर्ट जारी किया गया। इसके तहत इटारसी जंक्शन पर भी आरपीएफ दिन भर मुस्तैद रही। किसानों द्वारा मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसकी आंच रेल यातायात पर न आए, इसके लिए देश के रेलवे जंक्शनों पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। इसके तहत सोमवार को इटारसी जंक्शन पर भी आरपीएफ मुस्तैद रही। सुबह से ही जंक्शन के प्रवेश द्वार, प्लेटफॉर्म और आउटर पर आरपीएफ के जवान गश्त करते हुए नजर आए, ताकि इटारसी में किसान आंदोलन के चलते उन्हें प्रवेश करने से रोका जा सके। इस संबंध में आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इटारसी जंक्शन पर कोई भी आंदोलनकारी किसान नहीं पहुंचे। एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। आग में जलने से नाला मोहल्ला निवासी एक महिला की मौत हो गई। उसका उपचार भोपाल के नर्मदा अस्पताल में चल रहा था। नाला मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय देविका बैस नामक नवविवाहिता विगत दिनों 7 अक्टूबर को आग में बुरी तरह जल गई थी। घटना के बाद उसे उपचार के लिए परिजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन महिला की हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे होशंगाबाद रेफर किया था, लेकिन परिजनों ने उसे नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया। यहाँ भी जब उसकी हालत गंभीर हुई तो वहां से उसे भोपाल नर्मदा ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया था, लेकिन वहां भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आने के कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटारसी के भौगोलिक शोध केंद्र की शोधार्थी श्रीमती डॉक्टर नूतन भार्गव को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा उनके शोध विषय बैतूल पठार में आदिवासियों का पोषण स्तर एवं पोषण जन्य रोगों पर पीएचडी उपाधि प्रदान की। लाइन इटारसी फ्रेंड्स के पदाधिकारियों के नेतृत्व में जयस्तंभ चौक पर गरीबों को भोजन वितरित किया गया। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स एवं इटारसी मैत्री में वर्ष 2021-22 के जोन एवं रीजन चेयरपर्सन की आधिकारिक यात्रा संपन्न हुई। रीजन चेयरपर्सन लॉयन अशोक अग्रवाल एवं जोन चेयरपर्सन रवि प्रकाश रमानी ने क्लब के द्वारा की जा रही निरंतर सेवा गतिविधियों को उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इटारसी फ्रेंड्स के अध्यक्ष लॉयन अशोक गुरबानी, सचिव लॉयन संतोष साहू, कोषाध्यक्ष लॉयन सुरेश नवलानी के नेतृत्व में इस अवसर पर नगर के जय स्तंभ चौक पर दीपक चौरसिया के सहयोग से भोजन वितरित किया। संध्या के समय साईं कृष्णा रिजॉर्ट में दोनों ही क्लब द्वारा समारोह का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक एमजेएफ लॉयन राजेश अग्रवाल एवं एमजेएफ लॉयन अशोक लालवानी रहे। इटारसी मैत्री के चार्टर अध्यक्ष एमजेएफ लॉयन निशा जैन, सचिव लॉयन शोभा ओसवाल, कोषाध्यक्ष लॉयन रेणु अग्रवाल ने अपने क्लब का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ध्वज वंदना लॉयन सुजाता पाहुरकर द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा पूर्व गवर्नर एमजेएफ लॉयन अनिल झा एवं लॉयन विजय पाल मनवानी द्वारा नगर के कुपोषित बच्चों को
सुपोषित होने तक संरक्षण देने के आह्वान पर 7 बच्चों की जवाबदारी लॉयन सदस्यों द्वारा अतिथियों द्वय के समक्ष ली गई। जवाबदारी लेने वाले सदस्य रहे लॉयन कीर्ति झा, सुनीता अग्रवाल, प्रिया मनवानी, मधु लालवानी, भारती गुरवानी, राज सैनी, निशा जैन आदि उपस्थित रहे। संगीत के क्षेत्र में सेवा देने के लिए नगर के मनोज सिंह राठौर का सम्मान क्लब द्वारा किया गया। गीत संगीत के साथ आयोजित कार्यक्रम में प्रीति दुबे, प्रकाश खंडेलवाल, अनिल जैन, अनीता राठौर, रेखा मालवीय, अनुराधा मौलसरिया एवं भोरा से लॉयन राजेंद्र सिरोलिया आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। उड़ान सिंह वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का कार्यक्रम आत्मनिर्भरता की उड़ान का आयोजन 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से कवि भवानी प्रसाद मिश्र संस्कृति भवन ऑडिटोरियम में होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा रहेंगे। कार्यक्रम में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय, सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटले, महिला बाल विकास अधिकारी योगेश घागरे और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजया टिकारिया मौजूद रहेंगी। सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमती जागृति भदौरिया ने बताया कि समिति महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके अलावा कल होने वाले कार्यक्रम में स्त्री रोग विशेषज्ञ भी चिकित्सा परामर्श प्रदान करेगी। समिति हमसे जुड़ने वाली महिलाओं के बच्चों को शिक्षा में भी पाठ्य सामग्री की मदद करेगी। सोमवार को धर्मकुंडी रेलवे फाटक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश अनुसार प्लास्टिक, पॉलिथीन एवं डिस्पोजल इत्यादि का लगभग 40 किलो कचरा का निष्पादन किया गया। 18 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार को धर्मकुंडी रेलवे फाटक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश अनुसार प्लास्टिक, पॉलिथीन एवं डिस्पोजल इत्यादि का लगभग 40 किलो कचरा का निष्पादन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की स्वयं सेवक मुस्कान अमोदा एवं रेशम खान के द्वारा मंदिर में एवं मंदिर परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता जिला मंत्री रितेश जैन, रिंकू जैन के द्वारा भी विशेष सहयोग किया गया एवं मंदिर में पुजारी एवं सभी श्रद्धालुओं का भी विशेष सहयोग रहा। नेहरू युवा केंद्र की राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुस्कान अमोदा ने बताया कि हमारे कुछ श्रद्धालुओं के साथ पुजारी भी अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। हमारे द्वारा धर्मकुंडी रेलवे फाटक के पास मंदिर में सफाई के लिए गए तो वहां पर आए श्रद्धालु एवं पुजारी ने हमारा सहयोग किया। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जीवोदय संस्था द्वारा ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को एक्टिविटी कराई गई। बच्चों से जुड़ी समस्याएं स्टेशन परिसर में ओपन हाउस के माध्यम से सुनी जाती हैं। इस माह में आयोजित हाउस में जीवोदय रेलवे लाइन के सदस्यों की तरफ से बच्चों के लिए वृक्षारोपण और साफ सफाई के बारे में जानकारी और एक्टिविटी के माध्यम से उनको समझाया गया और उनकी बातों को सुना भी गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन परिवार से जुड़े कम्युनिटी फैमिली के बच्चों को ओपन हाउस एक्टिविटी के माध्यम से उनके विकास से संबंधित जानकारी दी गई। केसला थाना अंतर्गत आने वाले गौतमीपुरा निवासी एक महिला के साथ 2 लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने केसला थाने में की है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले गोमतीपुरा ग्राम निवासी 38 वर्षीय कृष्णा बाई अखंडे के साथ इसी गांव में रहने वाले किशोरी लाल कासदे और फूलकली बाई ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते पति पत्नी उसके घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाटिया ने प्रदेश प्रभारी को बताया जिले में कांग्रेस हुई कमजोर, कार्यकारिणी की घोषणा नहीं होने से आक्रोश। बारिश ने बढ़ाई अन्नदाताओं की चिंता, खेत में पड़ी मक्का उपज भीगी, धान के खेत में भरा पानी। तवा पर अस्थायी पुल बनाकर आवागमन सुचारू रखा जाए, कहा काकू भाई ने। आरपीएसएफ बैरक में गोली चलने की जांच करने पहुंची सिटी पुलिस। पिकअप की टक्कर से 2 भाइयों सहित बुजुर्ग महिला घायल। आग से जलने से महिला की उपचार के दौरान मौत। और किसान आंदोलन के चलते जंक्शन पर अलर्ट पर रही आरपीएफ। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए।